शिवनरेश अपने 4 सैनिकों के साथ एक ताबूत खोले बैठा था। हवेली के पिछले मैदान में 4 सैनिक एक कब्र खोद रहे थे। भागुमल, तभी शिवनरेश ने बोला, आज राजा गगांतो नहीं रहेगा। उसके बाद शिवनरेश इस जजीरे का राजा होगा। आज गगांतो को अपदस्थ करके राजा शिवनरेश उसकी जगह ले लेगा। उसके बाद हमने पश्चिमी छोर के कंगूरा जजीरे पर कब्जा करना है। वहाँ के सरदार को अपदस्थ करके इस पूरे जजीरे पर हमारा ही एक छत्र राज्य चलेगा। वो तो ठीक है सरकार, भागुमल नामक सैनिक बोला, पर महाराज के अंदर जो जानवर छिपे हैं उन सब का क्या होगा? क्या होना? वो सब भी गगांतो की मृत्यु के साथ उसके भीतर ही मारे जाएंगे। अगर वो गगांतो की मौत के बाद बाहर निकल आए तो नहीं निकलेंगे। मैंने ऐसा लेप तैयार कर रखा है जिसे मैं गगांतो की लाश पर लगा दूंगा तो लेप गगांतो की लाश को ठंडा नहीं होने देगा, ना ही अकड़ने देगा। नतीजन भीतर बैठे गिंगो गगांतो को जिंदा समझेंगे और भीतर ही रहेंगे। जब तक उन्हें यह हकीकत सूझेगी तब तक तो वो भी कब्र में दफन हो चुके होंगे। फिर कब्र से बाहर आना उनके लिए भी नामुमकिन है। तभी तो मैंने गगांतो के लिए यह ठोस लोहे का ताबूत बनाया है, ताकि इसके भीतर गगांतो की लाश से बाहर आने के बाद भी वो हिंसक जानवर बाहर ना आ सके। यानी गगांतो के साथ साथ गिंगो का अफसाना भी ख़त्म। भागुमल ने किलकारी मारी। बिल्कुल, पर एक दिक्कत है। क्या? अगर मरने के बाद गगांतो का मुंह खुला रहा तो गिंगो बाहर आ सकते हैं। कैसे आएंगे? वो तो महाराज उन्हें करके कबूतरों की तरह बुलाते हैं, तभी बाहर आते हैं वो वैशी। फिर भी डर है कि कब्र में दफन होने से पहले उन्हें कहीं आभास हो गया कि उनका आशियाना उजड़ रहा है, उनका घर छीना जा रहा है उनसे, उनका शहंशाह जन्नत नशीन हो चुका है, तो फिर वो खुले मुंह से बाहर आ सकते हैं भागने की सोच कर। ऐसा क्यों होगा भला? कहीं होता है मुंह खोल कर भी कोई मरता है जो गगांतो मरेगा? भागुमल ने दिमाग लड़ाया। तुम नहीं समझोगे। भीतर बेडरूम में हुस्न की जो बिसात मैं बिछा कर आया हूँ ना, उस हालात में बहुत अंदेशा है कि गगांतो मुँह खोल कर मरे। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। भागुमल सोचने लगा, फिर बोला, गगांतो महाराज मुंह खोलकर ना भी मरे तो भी गिंगो उनका जिस्म फाड़ कर निकल सकते हैं। नहीं, बरसों से ऐसा नहीं हुआ तो अब क्यों होगा? अब गगांतो मरने जा रहे हैं, बरसों से तो वो मरे नहीं, मरे थोड़े ना है। हाँ, चिंता की लकीरें शिवनरेश की पेशानी पर नाचने लगी। एक चिंता और भी है सेनापति। क्या याद है कुलगुरु ने बरसों पहले क्या भविष्यवाणी की थी? क्या की थी? ये कि जिस दिन गगांतो मरा उस दिन तमाम गिंगो बाहर निकल आएंगे और वो किसी भी मानव शरीर में बसेरा बनाकर रह सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। होना होता तो कभी का हो चुका होता कि गिंगो की उत्पत्ति गगांतो के शरीर में मौजूद ही एक विषाणु से हुई थी। तभी गिंगो शरीर में ही रहना पसंद करते हैं, गिंगो की आंतों में ही रहते हैं, उन्हीं में पले बड़े हैं वो। अगर उन्होंने दूसरे शरीरों में रहना होता तो कभी का रहने लगते। गगांतो भी उन्हें अपने भीतर क्यों रखे रखता? अपनी दहशत कायम रखने के लिए वो उन्हें किसी भी अन्य शरीर में उत्पाद मचाने के लिए भेज सकता था। भेजता तो है। बुखारा और कुलगुरु इसी मौत से तो मरे हैं। मेरा यह मतलब नहीं था। गिंगो गगांतो के हुक्म पर किसी की जान तो ले सकते हैं, पर किसी शरीर में रह नहीं सकते, कभी रहे नहीं। वो तो गगांतो ने उन्हें कहीं रहने का हुक्म ही नहीं दिया ना। भागुमल बोला, अब भी नहीं देगा। कहाँ देगा? मुर्दा भला हुक्म देता है। सेनापति एक बात समझ नहीं आई। एकाएक सोचपूर्ण मुद्रा में भागुमल बोला, ये गिंगो का विषाणु गगांतो के ही शरीर में क्यों उपजा? इसकी भी एक लंबी कहानी है। क्या?